Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. Today we are going to start our lesson 5th. हम इससे पहले अपने 4th जो चैप्टर हैं वो कवर कर चुके हैं. If you want to see, so you can go through our channel's playlist. So we have to start. Before you read, can a shoemaker be called an artist? सो यहाँ पर राइटर हमें इसमें इस लेसन में जो बताने वाला है वो एक शू मेकर है, जूते बनाने वाला है. और वो कहता है कि क्या एक जूते बनाने वाला भी आर्टिस्ट हो सकता है. येस, इफ़ ही हैज़ द स्मॉल स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट. तो वो कहता है कि हाँ, हो सकता है कि अगर उसके पास थोड़ा बहुत गुण हो, कौशल हो और उसको गर्व हो अपने इस व्यापार पर, तो हो सकता है किसी दूसरे आर्टिस्ट की तरह. एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और वो चाहता हो कि उसे यही सम्मान मिले जो दूसरे प्रोफेशन को मिलता है. मिस्टर गेस्लर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन, इज़ ए परफेक्ट आर्टिस्ट. तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं मिस्टर गेस्लर के बारे में, जो एक जर्मनी से बिलोंग करते हैं. वो जर्मन शू मेकर हैं और कहाँ सेटल हो गए हैं, लंदन में आकर के. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट हिज लाइफ टू हिज आर्ट. तो अभी इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो मिस्टर गेस्लर हैं उन्होंने अपनी लाइफ को अपने इस आर्ट के लिए डिवोट कर दिया, समर्पित कर दिया. क्वालिटी, क्योंकि जो चैप्टर का नेम ही है क्वालिटी है. क्वालिटी मीन्स हमारा जो गुण, जो प्रतिष्ठा, औहदा, इस तरह होता है. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. अब राइटर यहाँ पर कहते हैं कि मैं उसे तब से जानता हूँ, मिस्टर गेस्लर को, जब मैं बहुत यंग था. एक्सट्रीम यूथ मीन्स जो यूथ की फर्स्ट स्टेज होती है. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वो मेरे फादर के जूते बनाते थे. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, और वो अपने बड़े भाई के साथ उस दुकान में रहते थे. विच वॉज इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन. और वो कहाँ पर थी, जो जहाँ पर लंदन की, आई मीन टू से, जो फैशनेबल मीन्स फैंसी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर उस स्ट्रीट में, वहाँ पर थी उनकी जो शॉप थी वो छोटी सी थी. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. अब जो वो दुकान थी वो एक थोड़ी सी दूरी पर थी. सो देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स. अब उनकी दुकान पर सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था, मिस्टर मतलब गेस्लर ब्रदर्स का, बाकी उस पर और कुछ नहीं लिखा हुआ था. इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और जो खिड़की थी, जो वहाँ पर जिसे कॉरिडोर बने होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स, वहाँ पर जूतों के पेयर रखे हुए थे, जोड़े रखे हुए थे. ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, और वो सिर्फ ऑर्डर पे ही बनाते थे कि जिनका ऑर्डर दिया जाता था. एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनका बनाया जूता किसी को फिट ना आए. टू मेक बूट्स, जूते बनाने के अलावा, सच बूट्स एज ही मेड मीन्स वो इतने अच्छे जूते बनाते थे. शीम्ड टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. मीन्स उनके जूते इतने अच्छे होते थे कि तब और अब, अभी भी मुझे लगता है कि बड़े मिस्टीरियस से होते हैं, वो रहस्यमयी होते हैं, क्योंकि जो मिस्टीरियस होता है वो रहस्यमयी होता है. मुझे अभी भी लगता है कि वो मिस्टीरियस हैं, रहस्यमयी. हम यहाँ लिख लेते हैं, मिस्टीरियस होता है, रहस्यमयी, कि जो समझना है, और वंडरफुल होता है, आश्चर्यचकित. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट. मुझे अभी भी याद है कि जब मैं शर्माता था, कि जब वो मेरे जो जवानी के जो मेरे जूते थे
वो बढ़ते जा रहे थे और उनको दिखाने के लिए मैं उस मिस्टर गेस्लर के पास जाता था और मुझे शर्म आती थी कि मेरे जो बूट है वो इतने लंबे हो गए हैं। इज़ नॉट इट ऑफुल हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर। और फिर मैं कहता था कि मिस्टर गेस्लर ये बड़ा ऑफुल है, बड़ा मुश्किल है इनको बनाना। एंड हिज आंसर गिवन विद ए सडन स्माइल, और वो आउट ऑफ रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड वो कहते थे, और उनका जो आंसर होता था वो एक प्यारी सी स्माइल से देते थे, एंड इड एंड आर्ड। सो दिस इज़ यहाँ पर राइटर ने कंप्लीट किया है कि ये एक जर्मन एसेंट है, जर्मन लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं। इट इज़ एन आर्ट सेड विद अ जर्मन एसेंट, मीन्स ये इस तरह के जो जर्मन में हमें कई सेंटेंस देखने को मिलेंगे इस लेसन में। सो दिस इज़ न्यू फॉर यू। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, क्योंकि यह पॉसिबल नहीं था कि अक्सर उनके पास जाना होता था, क्योंकि वो जो जूते थे वो इतने अच्छे बनाते थे, वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग थे। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, उनके जो जूते थे लंबे समय तक टिकाऊ रहते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी एंड सम एसेंस ऑफ बूट स्टिचड इनटू देम, मीन्स उनके जो जूते होते थे वो इतने अच्छे होते थे, मीन्स टेम्परेरी का तो उसमें नाम ही नहीं था, टेम्परेरी से तो वो ऊपर ही होते थे। और जो उनके बूट की इसेंस है, मीन्स वो ऐसे सिलते थे कि उसका तो कहना ही क्या। सो यहाँ पर दिस इज़ द शॉप ऑफ गेस्लर ब्रदर, और ये जो राइटर हैं, और यहाँ पर सिर्फ ये विंडो है जिसका डिस्क्रिप्शन राइटर ने अभी दिया है, और ये यहाँ पर पेयर रखे हुए हैं। देन फिर वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली। अब एक आता था उनकी दुकान पर, ना कि बहुत सारी दुकानों पर, लेकिन क्या होता था कि रेस्टफुली, एज वन एंटर्स ए चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, मीन्स ऐसे आता था कि जैसे चर्च में आया हो और सिंगल जो वुड की चेयर होती है उस पर बैठकर इंतजार करता था। एक गुटरल साउंड मीन्स दैट इज हार्श एंड ग्रेटिंग, मीन्स जैसे गुटर गुटर की जो आवाज़ होती है। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, और जो उसके जो चप्पलों की आवाज़ थी जैसे टिप टैप करके वो आता था और सीढ़ियों से नीचे। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो खड़ा हो जाता था उसके सामने आकर बिना कोट के। ए लिटिल बेंट इन लेदर एप्रन, एप्रन क्या होता है, जैसे खाना बनाने के लिए जो कपड़े का यूज़ करते हैं, आगे चेस्ट वगैरह और स्टोमक तक होता है वो, उस पर डोरी लगी होती है, दैट इज़ एप्रन। विद स्लीव्स टर्न बैक, और उस पर स्लीव्स लगी होती थी और वो मुड़ जाते थे। ब्लिंकिंग एज इफ वकवेंट फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बोट्स, मीन्स ऐसा लगता था कि शायद कोई सपना देख रहे हैं कोई नए जूते बनाने का। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, और मैं कहता था कि आप कैसे हैं मिस्टर गेस्लर। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर जूते की बूट बना देंगे। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग, और मुझे एक शब्द कहे बिना वो वहाँ से चले गए। एंड रिटायरिंग वेंस ही केम, और जब वो वापस लौट कर आए, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, और या फिर जैसे किसी दुकान के दूसरे पोर्शन में देखने के लिए चले जाते। आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मैं बैठा रहता रेस्ट करने के लिए उनकी चेयर पर। और इंसेंस होता है द स्मॉल ऑफ लेदर इज कंपेयर टू स्मेल ऑफ इसेंस इज इन अ चर्च। सो यहाँ पर इसका मीन्स ये है कि इसकी जो लेदर की जो स्मेल होती है, बिल्कुल राइटर एक कंपेयर करता है कि जैसे चर्च में जो स्मेल आती है बिल्कुल ऐसे ही।
तो वो कहता कि सून ही वुड कम बैक, कि जैसे ही वो वापस आते, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, तो उनके हाथ में एक गोल्ड ब्राउन कलर का लेदर था, विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, और उसको देखते हुए वो कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल बाइस। सो दिस इज अ एसेंट जर्मन, क्योंकि यहाँ पर व्हाट अ ब्यूटीफुल बाइस, सो इट मीन्स व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, मीन्स जर्मन में ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल और बाइस को पीस बोलते हैं। सो कहते हैं कि देखो कितना सुंदर पीस है ये, व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और मैं भी उसकी प्रशंसा करता। ही वुड स्पीक अगेन, फिर वो दोबारा बोलते व्हेन डू यू वांट देम। सो यहाँ पर व्हेन डू यू वांट देम, कि तुम्हें ये कब चाहिए, and I would answer, oh, as soon as you conveniently can, means जितना जल्दी आप बना सके, and he would say tomorrow fortnight, so means tomorrow fortnight, तो यहाँ पर कि चलो कल रात तक, कल तक, और if he were his elder brother I will ask my brother, means here brother that is brother, और वो कहते कि चलो अगर मेरा भाई आ जाता है तो मैं उससे पूछ लूँगा कि इसको अगर हम कल तक प्रिपेयर कर सके, देन आई वुड मर्मर थैंक यू गॉड गुड मॉर्निंग, तब मैं बुड़बुड़ाता कि चलो शुक्र है मेरे भगवान, मिस्टर गैसलर गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई मिस्टर गैसलर गुड मॉर्निंग, उन्होंने कहा, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और अभी भी वो अपने हाथ में जो लेदर लिया हुआ था उसको देख रहे थे। एंड एज आई मूव्ड टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, और जैसे ही मैं दरवाजे तक आया मैंने फिर सुना उनकी जो स्लीपर्स उन्होंने पहने हुए थे उसकी टिप टैप की आवाज़ थी कि वो सीढ़ियों पे ऊपर जा रहे थे अपने जो ड्रीम ऑफ बूट्स हैं, जो वो जूते बनाते हैं उसकी तरफ। सो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन राइटर करता है और ये गोल्डन लेदर मिस्टर गैसलर ने पकड़ा हुआ है। देन आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे, अब यहाँ पर राइटर कहता है कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता, ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मैंने उन्हें किसी अवसर पर कहा था, मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो, कि ये जो जूते आप बना रहे हैं मेरे लिए, इट मीन्स आप जानते हो कि ये मेरे लास्ट पेयर हैं जूतों का। ही लुक्ड एट मी फॉर ए टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट देन, तो वो थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ देखते रहे बिना कुछ बोले और शायद ये एक्सपेक्ट करते हो मुझसे कि कुछ तुमने कुछ क्वालिफाई कर लिया है या फिर तुम कहीं जाना चाहते हो। इट शुडंट नॉट और ग्रीक्ड, तो मीन्स इट शुड नॉट हैव क्रेक्ड, क्रीक्ड मीन्स ये फटेंगे नहीं। आई डिड आई एम फ्रेड, इट डिड मुझे लगता था, मैं डर रहा था। You goddamn wed before they found themselves, means you got them wet before they found themselves, कि तुम्हें वो मिल जाएंगे जब तुम्हें ये चाहिए होंगे। I don't think so, चलो मैं ऐसा नहीं सोचता। At that he lowered his eyes, और तब उन्होंने कहकर अपनी आंखें नीचे कर ली। एंड as if hunting for memory of those boots and I felt sorry, और जब मैं उन यादों को याद करता हूँ वो मुझे परेशान करती हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। I had mentioned the grave thing, मुझे एक बड़ी थिंग याद आती है। send them back means send them back, ही सेड, उन्होंने कहा कि चलो वापस भेज दो। आई विल लुक एट दैम मीन्स आई विल लुक एट दैम, मैं उन्हें देख लूँगा। जॉम बोर्ड्स, तो वो कहते कि सम बोर्ड्स, ही कंटिन्यूड स्लोली
are bad from breed means are bad from birth because it is a German language, so there is other accent of this. So यहाँ पर है वो कहते कि चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे दिखा देना, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा. If I can do nothing with them, I take them off your bill. और वो कहते कि चलो इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम, अगर मैं उनके साथ नहीं करता हूँ, आई टेक देम ऑफ योर बिल, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा. Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. एक बार की बात है कि जैसे मुझे ध्यान नहीं है कि मैं उनकी दुकान में गया और मैंने जूते लिए, और शायद बड़ी जल्दी में लिए मैंने ये एट सम लार्ज फर्म, और किसी बड़ी फर्म से ले लिए. ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया कि और ना मुझे कोई लेदर दिखाई. आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट. मीन्स मुझे लगा कि शायद उनकी आंखें पेनिट्रेट है, देख रही हैं कि जो मेरा पैर है कि कितने में ढका हुआ है. एट लास्ट ही सेड, दोज आर नॉट माई बूट्स मीन्स दोज आर नॉट माई बूट्स. तो उन्होंने कहा नो, ये मेरी दुकान के जूते नहीं हैं. द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, मीन्स गुस्से से उन्होंने नहीं कहा, नॉट ऑफ सोरो, और ना ही उन्होंने दुखी होकर कहा, नॉट इवन ऑफ कॉन्टेम्प्ट, और ना ही उन्होंने उसको परेशानी से कहा. बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड. पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ ऐसा लगा, मीन्स उनकी बात से मुझे इस तरह चुभन हुई कि मेरा जो ब्लड है, खून है, वो जम गया. ही पुट हिज हैंड डाउन, उन्होंने अपना हाथ नीचे किया. एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस where the left boot was not quite comfortable. तब उन्होंने अपनी एक उंगली से उस प्लेस पर हाथ, आई मीन टू से अपना हाथ की उंगली उस प्लेस पर रखी, और मेरे जो लेफ़्ट बूट था उन्होंने कहा कि शायद यहाँ से अच्छा नहीं है. इट हर्ट्स यू देयर, ही सेड, उन्होंने कहा इट हर्ट्स यू देयर, कि शायद तुम्हें यहाँ से ये परेशान कर रहा है. Does big firms have no self-respect? Those big firms have no self-respect. अब वो कहते कि ये जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, जो बड़े शॉप्स होती हैं, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट तो होता नहीं. एंड देम एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद हिम, और वो वैसे ही कर देते जो उनके पास पड़ा होता है. ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, मीन्स वो बहुत देर बोलते रहे बड़ी कड़वाहट के साथ. इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड. मीन्स यह सिर्फ एक बार था कि मैंने उनके मुंह से सुना कि उनके जो ट्रेड की जो मुश्किलें हैं और जो स्थितियां हैं, कि क्या उनको अपने व्यापार में परेशानी आती है, तब मैंने सुना था उनके मुंह से. देन Die get it all means they get it all, he said. उन्होंने कहा चलो मैं देख लेता हूँ. They get it by advertisement not by work means they get it by advertisement not by work. वो इसको कैसे प्राप्त करते हैं? काम से नहीं, ऐड से. मीन्स वो उनकी ऐड दिखा के लोगों को फूल बनाते हैं. They take it away from us who love our boots. They take it away from us who love our boots. ये हमारे जैसों से ले लेते हैं जो हम अपने जूते से प्यार करते हैं. It comes to यानी it comes to this means this is very different. ये मीन्स कई बार समझ भी नहीं आता है, तो ये है इसकी लाइंस. It comes to this means ये कुछ ऐसा ही है. Presently means not presently, this is presently. I have no work, I have no work, और अब मेरे पास काम नहीं है. Every year it gets less, और हर साल
एवरी ईयर इट गेट लेस, हर साल ये कम होता जा रहा है, यूल सी, तुम देख रहे हो। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, और मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा कि उनके माथे पर शिकन हो रही थी, मीन्स लाइंस बनी हुई थी, और मैंने इससे पहले उनके फेस पे कभी ऐसे नहीं देखा। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड, मीन्स इतनी मुश्किलें और इतना संघर्ष और बहुत सारे जो सफ़ेद बाल आ गए थे उनकी, अचानक उनकी दाढ़ी जो रेड कलर की थी उसमें। देन एज बेस्ट आई कुड, जितना मुझसे हो सकता था उतना मैं कर सकता था। आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमेन बोर्ड्स, सो मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने बताया कि उन परिस्थितियों के बारे में कि जब मैंने वो बेकार से बुने हुए जूते के बारे में बताया। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, लेकिन उनका जो फेस था और उनकी जो आवाज़ थी बहुत ही डीप इम्प्रेशन पड़ा उसका, और अगले ही कुछ मिनट मैंने ऑर्डर दे दिया कि आप मेरे लिए कुछ जोड़े जूते बना दे। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि कम से कम ऐसा हो कि वो 2 साल तो चल ही सकें। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, मीन्स बहुत कई महीने पहले ही मैं उनकी दुकान पे आया था। दिस टाइम इट अपीयर्ड टू हिज एल्डर ब्रदर हैंडिंग ए पीस ऑफ लेदर, और यह वह टाइम था जब उनके बड़े भाई भी वहाँ थे और उनके हाथ में एक लेदर का पीस था। तो अब आगे कहता है राइटर, वेल मिस्टर गेस्लर आई सेड हाउ आर यू, तब मैंने कहा कि मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं। ही कम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, पियर होता है देखना, वह मेरे पास आया और मुझे देखा। आई एम ब्रेडी वेल, मीन्स आई एम प्रेटी वेल, बट ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रूडर इज डेड, ब्रूडर हेयर इज ब्रदर, लेकिन वो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उसने धीरे से कहा मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है। देन I saw that it was indeed himself, how aged and worn, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I'm sorry." तब राइटर कहता है कि और I saw, मैंने देखा, it was indeed himself, कि वह स्वयं ही था, लेकिन how aged, कितना बूढ़ा, and वेन होता है जैसे बुढ़ापे के कारण फेस पीला सा पड़ जाता है, इस तरह पीला, और एंड नेवर बिफोर आई हर्ड हिम, एंड वेन मीन्स पीला, और थका हुआ मीन्स, वेन का मीन्स होता है थका हुआ। और मैंने सुना कि उसने कहा, इससे पहले भी उसने कभी भी अपने भाई का जिक्र नहीं किया था। मच शॉक्ड, बड़े दुख की बात है। आई ममर्ड, बहुत मैं बुदबुदाया। ओ आई एम सॉरी, मुझे दुख है, खेद है। यस ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, उसने कहा ही वॉज ए गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी था। ही मेड ए गुड बोर्ड, मीन्स ही मेड ए गुड बोर्ड्स, वो एक अच्छे जूते बनाता था। और बट ही इज़ डेड, अब वह मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, और वह उसने अपने सिर को अचानक छुआ। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन
एज थिन, जहाँ से उसके सिर के बाल पतले हो गए थे, एंड इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, और जो उसके बेचारे भाई के, जो मेरे विचार से उसकी मौत का कारण दर्शा रहा था, मीन्स टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, मीन्स जो उसके ब्रदर की मृत्यु का कारण दिखा रहा था, मीन्स उसके बाल उड़ गए थे। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, कि आपको कोई जूते चाहिए, मीन्स ये यहाँ पर राइटर ने अलग से बताया है कि ये सेंटेंस ये है, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इड अ ब्यूटिफुल बॉयज देन, और उसने अपने हाथ में, हेल्ड अप होता है पकड़ना, ठीक है, और उसने अपने हाथ में चमड़े को पकड़ते हुए कहा कि क्या तुम्हें यह एक सुंदर टुकड़ा है। देन आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने कई जोड़े बनाने का ऑर्डर दिया। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, और उनके आने में बहुत दिन लगे, बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो पहले से बहुत अच्छे थे, बने थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, और वे शायद कभी भी फट नहीं सकते थे। एंड सून आफ्टर आई वेंट अब्रॉड, और उसके पश्चात मैं शीघ्र ही अब्रॉड चला गया। इट वॉज़ ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज़ अगेन इन लंडन, मीन्स 1 साल के बाद मैं लंदन आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और सबसे पहले उस दुकान में गया जहाँ जो मेरे दोस्त की थी। एंड आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, और मैं एक 60 वर्ष का व्यक्ति छोड़कर गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. और जब मैं आया तो मेरे सामने 75 मीन्स 75 होता है 75, 75 वर्ष का एक पिंच मीन्स जीर्ण शीर्ण व्यक्ति खड़ा था, और जिसने मुझे जिसने मुझे सच में नहीं पहचाना था, डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, उसने कहा क्या तुम बूट, आपको जूते चाहिए, उसने मुझसे सवाल किया। ही सेड आई कैन मेक देम क्विकली, इड अ ब्लैक डाइम, मीन्स वो कहता है कि आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ ए स्लैक टाइम, मीन्स चलो मैं इन्हें जल्दी बना दूंगा, मंदा चल रहा है, मीन्स कई बार दुकान में कह देते हैं कि मंदा चल रहा है। सो I answered, please please I want boots all around every kind. तो मैंने कहा मैंने उत्तर दिया कि नहीं प्लीज़, मुझे कई तरह के जूते चाहिए, हर प्रकार के। I had given those boots up when one evening they came, और फिर मैंने क्या किया, मैंने एक एक करके तो मैंने शाम को वो जूते आ गए। यहाँ पर है व्हेन वन इवनिंग दे केम, शाम को जूते आ गए। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, एक एक करके मैंने उन्हें पहन कर देखा। इन शेप एंड फिट, और वो मुझे आकार में फिट आए। देन इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, मीन्स उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। दे वर बेस्ट ऑफ आई हैड एवर मेड, और उनकी जो गुणवत्ता थी वो अब तक के मेरे बनाए जूतों में सबसे बढ़िया थे, सर्वश्रेष्ठ थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, तो मैंने क्या किया, मैं तेज़ी से नीचे आया। एंड रोट ए चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और मैंने एक चेक भरा और अपने हाथों से ही इसे डाक में भेज दिया। देन a week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. अब मुझे लगा कि एक हफ्ते बाद मैं जब छोटी सी गली से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद जाकर उसे बताऊं कि उसके जूते कितने अच्छे थे। Then
But when I came to where his shop had been, his name was gone. लेकिन जब मैं वहाँ गया जहाँ उसकी दुकान होती थी तो वहाँ पर कोई बोर्ड नहीं था, वहाँ कोई नाम नहीं था. आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब. मैं बहुत परेशान हो गया. एंड इन द शॉप देर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस. तो वहाँ पर एक अंग्रेजी चेहरे वाला नवयुवक बैठा था. मिस्टर गैसलर इन. आई सेड, क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं? देन उसने कहा नो सर. ही सेड, उन्होंने कहा नहीं सर नहीं. बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर. वी हैव टेकन द शॉप ओवर. तो वो कहता है कि हम आपकी प्रसन्नतापूर्वक सेवा कर सकते हैं और हमने ये दुकान ले ली है, हमने इसका कार्यभार संभाल लिया है. यस यस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर. हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर गैसलर. ओ ही आंसर्ड, डेड. उन्होंने कहा अरे नहीं, वो तो उनकी तो मौत हो गई. डेड? बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक. लेकिन मैंने तो पिछले वेडनेसडे ही उनसे बहुत सारे जूते मंगवाए थे. तो राइटर यहाँ पर कहता है, तो ये सेम है राइटर और इसको ये अंग्रेज मैन दिखता है वहाँ पर, और ये जो बोर्ड होता है ये बदल जाता है. तो राइटर कहता ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ. तो उसने कहा बेचारा बूढ़ा आदमी भूखमरी का जो स्टाव होती है भूखमरी का शिकार था. ठीक है, स्टाव होता है भूख से मरना. स्लो स्टारवेशन मीन्स, डॉक्टर इसे धीमी भूखमरी कहते हैं. द डॉक्टर कॉल्ड इट यू सी वेंट टू वर्क इन सच ए वे. और देखो वह इसी स्थिति में काम पर भी जाते रहे. वुड कीप द शॉप ऑन, और दुकान चलती रही. एंड वुड नॉट हैव ए सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ. और वह अपने सिवाय किसी को भी जूते को हाथ नहीं लगाने देते थे. When he got an order, I took him such a time. और ऑर्डर मिलने के बाद वह बहुत समय माल देने में लगाते थे. People won't wait, क्योंकि जो लोग थे वे प्रतीक्षा नहीं करते थे. He lost everybody, तो उन्होंने अपने ग्राहकों को खो दिया. And there he had sit going on and on. और वह यहाँ पर बैठे रहते और आराम से काम करते रहते. I will say that for him not a man in London made a better boot. और मैं उनके लिए कहूँगा कि लंदन में कोई भी व्यक्ति उनसे अच्छे जूते नहीं बनाता था. बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन कितनी कंपटीशन है, कितनी स्पर्धा है. ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उन्होंने कभी विज्ञापन नहीं दिए. ही वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और सबसे अच्छे चमड़े का वो प्रयोग करते थे. एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और अपना जो सारा काम था अपने आप करते थे, स्वयं करते थे. वेल देयर इट इज़, ठीक है, यह उसका नतीजा है. और व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़, और आप उसके विचारों से क्या आशा कर सकते हो. बट स्टारवेशन, पर भूखमरी. तो पोएट कहता है उनके बारे में, दैट मे बी ए बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज़. यह कहना वो कहता कि थोड़ी अतिशयोक्ति होगी कि जैसे कहावत है. बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट यू सी. लेकिन मैं, जैसे कहावत है कि मैं जानता हूँ कि वह दिन रात आखिरी समय तक जूते बनाता रहता था और मैं उसे देखा करता था. एंड आई यूज्ड टू वॉच हिम, मैं उसे देखा करता था. नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उनके पास खाने तक का टाइम नहीं था. नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, और ना ही उनके घर में एक पैसा था. ऑल वेंट इन रेंट, सारा पैसा किराए में खर्च हो जाता था. एंड लेदर, चमड़े में. हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वो अब तक कैसे जिया. ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और उसने
बहुत कठिन परिश्रम किया। ही वॉज ए कैरेक्टर, वो एक कैरेक्टर था, एक महान चरित्र का व्यक्ति था। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो बहुत अच्छे जूते बनाता था। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, यहाँ मैं यही कहूँगा कि वो बहुत अच्छे जूते बनाता था। सो राइटर हैं जो ग्लासवर्दी, जॉन ग्लासवर्दी, क्योंकि राइटर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं कि इस लेसन का राइटर क्या है। सो वर्किंग विद द टेक्स्ट, यहाँ पर है जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन टू अबाउट मिस्टर गेस्लर एज अ बूट मेकर। तो जो राइटर का जो आइडिया था, जो ओपिनियन था गेस्लर के बारे में कि वो कैसा बूट मेकर था, सो यहाँ पर है। सो इसका आंसर है ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेस्लर्स एज ए शू मेकर वॉज वेरी हाई। ही कंसिडर्ड बूट मेकिंग एज एन आर्ट। The boots made by him never failed to fit. They were the best in make and finish. He would always use the best possible leather. Why did the author visit the shop so infrequently? क्यों जाता था राइटर जो था वो उसकी शॉप पर बहुत कम? The quality of the shoes made by Mr. Gessler was super. His shoes was very durable. They lasted for a much longer period. Moreover, the author would place order for many pairs together. That's why he visited the shop not so frequently. Then third, what was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots? Once the author complained to Mr. Gessler about a certain pair of shoes made by him. In response, Mr. Gessler looked at him without replying. He lowered his eyes as if he was hunting the memory of those boots. He turned grave. He was rather stunned to hear a complaint about shoes made by him. He asked the author to send them back. He will look at them. And then fourth, what was Mr. Gessler complaint against big firms? क्या कहता था मिस्टर गेस्लर बिग फर्म्स के बारे में? Gessler complained that big firms had no self-respect. They did not care for quality. They get business by advertisement and not by work. The big firms snatched business from the persons like Gessler who loved boot making. Then fifth, why did the author order so many pair of boots? Did he really need them? The author would place order for so many pairs of shoes out of sympathy. He knew that Gessler had grown weak and old. He was starving, so he just wanted to help the poor shoemaker. I don't think he really needed so many pair of boots. Then working with the language, यहाँ पर है study the following phrases and their meanings. Use them appropriately to complete the sentence that follow. तो यहाँ पर हमें जो phrases दी गई हैं, जैसे look की हैं यहाँ पर सारी, look after, take care of, देखभाल करना, look down on, disapprove or regard as inferior, look in, on someone, make a short visit, look into, investigate. ठीक है, इस तरह से वर्ड एक ही हैं लेकिन जो पीछे ये वर्ड्स लगते हैं इनके इनसे मीनिंग चेंज हो जाता है. लुक आउट, बी केयरफुल, देन यहाँ पर लुक अप, इम्प्रूव, लुक अप टू, एडमायर. तो आपको क्या करना है,
टू कंप्लीट द सेंटेंसेस दैट फॉलो, ये यहाँ पर हमें जो सेंटेंसेस गिवन है, आफ्टर ए वेरी long spell of heat the weather is dash at last, the weather is looking up। तो जो ऊपर मीनिंग है ये इसके हिसाब से हम फिल कर रहे हैं। the weather is looking up at last, we have no right to dash people who do small jobs, we have no right to look down ऑन पीपल। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो मीन्स है, जैसे दैट इज लुक डाउन ऑन, डिसअप्रूव और डिस मीन्स रिगार्ड एज इंफीरियर। तो इस तरह से ये मीन यहाँ पर आपको फिल करने हैं। देन नितिन हैज़ ऑलवेज डैश हिज अंकल हु इज ए सेल्फ मेड मैन। तो यहाँ पर आएगा Nitin has always looked up to his uncle. The police are dash the matter thoroughly। तो पुलिस क्या करेगी? The police are looking into, इन्वेस्टिगेट करेगी। तो पुलिस are looking into। then fifth, if you want to go out I will dash the children for you। अगर आप बाहर जाते तो मैं बच्चे की देखभाल कर लूँगा। I will look after। okay, then I promise to dash on your brother when I visit Lucknow next। I promise to look in on your brother। ठीक है, मैं आपके ब्रदर को देख लूँगा। दिस इज एन। देन दिस इज सिक्स, दिस इज सेवेंथ, ये सेवेंथ है ये वाला। डैश व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड लुक आउट, कि आप देख लीजिए आउट, दिस इज लुक आउट। Then question second, read the following set of words loudly and clearly। यहाँ पर हमें जो वर्ड्स गिवन हैं आपने उनको रीड करना है, जैसे कोट कोट, कोस्ट कोस्ट, टॉस टोस्ट, गॉट गॉट, रॉट रॉट, ब्लॉट ब्लॉट, नॉट नॉट। मीन्स जैसे सेम साउंड वाले जो वर्ड होते हैं होमोनिम्स। देन थर्ड, each of the following words contain the sound sh, as in shine, this is shine, and in the beginning or the middle of at the end। First speak out all the words clearly and then arrange the words in 3 groups in the table on page number 80। सो यहाँ पर हमें ये वर्ड गिवन है और यहाँ पर ये हमें जो 80 पेज है यहाँ पर हमें इनको सेम सीरीज में लगाना है जैसे यहाँ पर बोला गया है। जैसे श वाले है, जैसे शिप है, शिप हो गया। फिर SH वाला, जैसे शिप के बाद यहाँ पर शू हो गया और शेरिक, और फिर इसके बाद यहाँ पर शोर और ये हो गया। मीन्स और वर्ड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको फिल कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा यहाँ पर इनिशियल वाले में, फर्स्ट में आएगा शिप, सेकंड में आएगा शू, थर्ड में आएगा शेरिक SHREIK, देन फोर्थ में आएगा श्योर और नेक्स्ट आएगा श्योर। ठीक है,
देन मीडियल, मीडियल में क्या आ जाएगा आपका, एनेक्शियस, ANXIOUS। फिर आ जाएगा आपका पोर्शन, PORTION। फिर एशेस, ASHES। देन पुशिंग, PUSHING। देन पुशिंग। एंड नेक्स्ट है फैशन, ठीक है, और आ जाएगा नेशन। मीन्स इससे ही मिलते जुलते, जैसे ION ING इस तरह। देन मीन्स फाइनल, फाइनल में आ जाएगा आपका ट्रैश, TRASH। देन मार्श, MARSH। देन पोलिश, POLISH। देन फिश, FISH। फिश के बाद मोस्टैचेस, MOUSTACH की जो मूछें होती हैं वो मोस्टैचेस होती हैं। देन यहाँ पर है ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स CH रिप्रेजेंट्स द सेम consonant sound as in chair. In the words on the left have this sound initially, ये जो word है यहाँ दे रखे हैं। Those on the right have it finally, speak each word clearly. So जो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि साइड में जो word दे रखे हैं, जैसे choose, bench, ये वाले, तो हमें क्या करना है, Underline the letters representing this sound in each of the following words. तो हमें क्या करना है, इनमें से जो ये वर्ड है इनको अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पर है फीचर, तो आप देख लीजिए फीचर, च की साउंड, क्योंकि यहाँ पर हमें यही बोला गया है ना, च सेम साउंड एज इन च। जैसे बेंच, मार्च, पीच, रेच, रिसर्च, चार्मिंग, चेयर, चीज, चाइल्ड, चूज। ओके, देन फीचर, तो आपको अंडरलाइन करना है T और U, ठीक है। सेकंड में है आर्चरी, चेरी, CH अंडरलाइन होंगे आपके, तो आप इनको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, TUCH। देन रीचिंग, रीचिंग, CH, ये CH है इसमें। देन नेचर, TU, इसमें TU है। देन मैचेस, इसमें ओनली T है, ठीक है। फिर रिचेज, CH हो गया इसमें। देन बैच, CH, और चर्च, चर्च में भी CH, क्योंकि ये तो चर्च। ओके, then speaking, do you think Mr. Gessler was a failure as a bootmaker or as a competitive businessman? So ये देख लीजिए कि आप इसको डिस्कशन कर सकते हैं। So ये और इसमें है what is the significance of the title, to whom, to what does it refer, you have to do it yourself. Then we come to, ये भी सारे स्पीकिंग फॉर्म में आते हैं। देन राइटिंग, आप राइटिंग करके भी देख सकते हैं। देन वी मूव टू आवर पोएम, ट्रीज। ट्री क्या होते हैं, पेड़। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। तो इसमें इनके जो पोएट हैं, ये बहुत स्मॉल पोएम है, दिस इज शर्ले बोर। तो जो शर्ले हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द ट्रीज। This is a poem about how trees are very important to all of us, and even we and the other tree are used to make trees houses, tree homes, children play various games other under them. Means इस पोएम में जो कवि है वो हमें कहना चाहता है कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और उनसे हम घर बनाते हैं, अपने बच्चों के खेलने के लिए गेम्स वगैरह मीन्स उनसे ही बनते हैं। और जो ट्री हैं वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें छाया देते हैं, फल देते हैं।
तो जो ट्री हैं वो हमें टिम्बर और खुशियाँ सब कुछ देते हैं. सो ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो टेक ए फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्री दैट यू नो और हैव हर्ड ऑफ. पोएट कहता है कि चलो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कुछ मिनट लो और तुम जिन्हें जानते हो, मीन्स उन पेड़ों के नाम बताओ जिन्हें तुम जानते हो या फिर तुमने हैव हर्ड ऑफ या फिर तुमने जिनके बारे में सुना हो. मेंशन थिंग्स ट्रीज गिव अस, देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज. और वो चीज़ें बताओ जो वृक्ष हमें देते हैं और तब वृक्षों के बारे में यह कविता पढ़ो. सो नाउ वी मूव टू आवर पोएम. ट्रीज आर फॉर बर्ड्स. तो यहाँ पर पोएट कहता है पेड़ पक्षियों के लिए हैं. ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन. पेड़ बच्चों के लिए हैं. ट्रीज आर टू मेक ट्रीज हाउसेज इन. और पेड़ वृक्ष घर बनाने के लिए हैं. ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन. पेड़ झूले झूलने के लिए हैं. मीन्स इट्स अ वेरी सिंपल पोएम. जो पोएट है उसने ये बता रखा है कि जो ट्रीज हैं वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं, क्या किस वे में इम्पॉर्टेंट है. ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू. पेड़ उनमें से हवा बहने के लिए हैं. ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. अब यहाँ पर पोएट खेलने के छुपा छुपाई का जो खेल होता है उसको हाइड एंड सीक बोलते हैं, कि जो पेड़ होते हैं वो छुपा छुपाई का खेल खेलने के लिए हैं. ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर. और जो पेड़ है उनके नीचे इकट्ठे चाय पीने के लिए हैं. ट्रीज आर फॉर काइट टू गेट कॉट इन. और पेड़ पतंगे अटकने के लिए हैं, क्योंकि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वो पेड़ों में अटक जाती है. ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर. पेड़ गर्मियों में ठंडी छाया देने के लिए हैं. ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर. और पेड़ सर्दियों में छाया न देने के लिए हैं, क्योंकि सर्दियों में छाया होती नहीं क्योंकि सन कम नज़र आता है. ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स. पेड़ सेब और नाशपतियाँ उगाने के लिए हैं. ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल. पेड़ काट कर गिराने और एंड टिम्बर. तो यहाँ पर जो पोएट है वो घबराता है क्योंकि उसने जो टिम्बर है उसको टिम्बरर बोला है. वो कहता है कि पेड़ को काट कर गिराना और लकड़ी पुकारने के लिए है. सो यहाँ पर जो राइटर हैं वो बहुत ही सैड मूड में आ जाता है, क्योंकि पेड़ों को वो काटने से की मनाही करता है, प्रोहिबिशन करता है. ट्रीज मेक मदर्स से. पेड़ माताओं को यह कहने के लिए हैं. मीन्स व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट. वाह कितना सुंदर चित्रण के लिए है, मीन्स बनाने के लिए है. ट्रीज मेक फादर से. और जो पेड़ हैं वो पिताओं को यह कहने के लिए हैं कि व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रैक दिस फॉल. मीन्स इस पतझड़ में हमें कितने पत्ते क्या करने हैं, बटोरने हैं. जो रैक होता है बटोरना, क्योंकि जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो खाद वगैरह में यूज़ होते हैं. तो इसलिए जो राइटर हैं, पोएट हैं, वो पेड़ों की जो इम्पोर्टेंस है उसको दिखाना चाहता है कि जो पेड़ हैं वो हमारे जीवन में इस तरह काम आते हैं. देन वर्किंग विद द टेक्स्ट. What are the games as human activities which use trees or in which trees also participate? So वो कौन से गेम है जिनमें ट्रीज खुद से यूज़ होते हैं? तो इसमें है we can play many games by using trees. We can swings on tree. One can hide behind a tree while playing the game of hide and seek. One kites can get caught in the trees. There are a lot of human activities in which trees also participate. Human beings can make tree houses in tree. We can have a tea parties under the trees. Human beings can enjoy cool shade under the trees in summer. And trees also provide us with various kinds of fruits. Trees provides us clean air. We get timber from trees to build our houses and furniture, etc. Wood is also used for burning. मीन्स ये सारा पोएम में से ही है
कि ये जो पेड़ हैं हमें किस किस काम आते हैं। देन सेकेंड, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज दिस मीन। तो आप क्या करिए, कॉन्ट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट, कि जो इससे पहले वाली जो लाइन है आप उसे कंपेयर करके देख लीजिए। तो इसका आंसर है यहाँ पर एज कंपेयर टू, क्योंकि ये विंटर की बात हो रही है, एज कंपेयर टू समर सीजन सनशाइन इन विंटर अ लेस ब्राइटर, moreover shade is not needed in winter, people enjoy basking in the direct sunshine in winter. Then second, trees are for apples to grow on or pears. Do you agree that one purpose of a tree is to have fruit on it, or do you think this line is humorous? सो पोएट कहते हैं कि क्या ये लाइन हंसाने वाली है। तो इसका आंसर है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ट्रीज इज टू बियर एंड प्रोवाइड फ्रूट्स। इन फैक्ट दिस लाइन कैन नॉट बी कॉल्ड ह्यूमरस। तो ये लाइन ह्यूमरस होगी नहीं, क्योंकि जो ट्री है वो हमें फ्रूट देते हैं। And then third, with the help of your partner, try to rewrite some lines in the poem. Add new ones of your own as in the following example. Then trees are for birds to build nests in, trees are for people to sit under. Now try to compose a similar poem about water or air. So ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं कि जैसे पोएट ने ट्री के बारे में पोएम लिखी है तो आप वाटर को यूज़ करके लिख सकते हैं, जैसे वाटर इज़ elixir of life for us, water is essential for our survival, इस तरह से आप लिख सकते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट है, दिस इज सम स्टैटिक जी के पार्ट। व्हाट आर मैंग्रोव फॉरेस्ट, दिस इज अ जियोग्राफी पोर्शन, मीन्स ये स्टैटिक जी के हैं। Mangrove is the name commonly used for variety of shrubs and trees growing in the muddy swamps of tropical coasts and estuaries. मीन्स मैंग्रोव वन वहाँ होते हैं जहाँ जैसे झाड़ियाँ और ट्रीज वहाँ ग्रो करते हैं, जो कीचड़ होता है मीन्स दलदल होती है, और ये ट्रॉपिकल जो कोस्ट होता है वहाँ पर होता है। मैंग्रोव प्रोड्यूस टैंगल्ड रूट्स एंड ग्रो अबव द ग्राउंड, मीन्स इसमें जो इनकी जो जड़ें होती हैं वो टैंगल्ड होती हैं, उलझी हुई होती हैं, और ये ग्राउंड से ऊपर होती हैं। दे प्रोड्यूस न्यू ट्रंक्स एंड दस रैपिडली फॉर्म ए डेंस ग्रोथ, और इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा होती है। मैंग्रोव टिम्बर इज इम्प्रीवियस टू वाटर एंड इज रेजिस्टेंस टू मैरीन वॉर्म्स, मीन्स जो मैंग्रोव जो टिम्बर है वो वाटर को रोक के रखता है, एंड ये जो है मैरीन जो है जो पानी में जो कीड़े इस तरह से वॉर्म जो होते हैं कीड़े होते हैं, ये उनका रहने का स्थान है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइम के जो वॉर्म्स वगैरह है वो पनपते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम एंड लेसन। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।